हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बस अब देखिए कल दिवाली है और पिछले 2 दिन से हम लोग जो है मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग रोज़ थोड़ी थोड़ी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। हमने कहा चलो थोड़ी लाइट्स भी देख लेंगे, टाइम भी पास हो जाएगा। बस ऐसे ही हम लोग सड़कों पे घूमते रहते हैं और जो पुरानी गलियां होती है ना शहर की, वहाँ पे जाके लाइट्स देखना और जो दिवाली की शॉपिंग होती है ये करने में बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग भी जो है पुराने लखनऊ की तरफ निकल गए। वहाँ पे जो है छोटे छोटे ट्रेडर्स जो है वो भी, उनके लिए भी दिवाली का पूरे साल इंतज़ार करते हैं, पूरा स्टॉकअप करते हैं ताकि जो है दिवाली पे अच्छी सी सेल हो जाए उन लोगों की। छोटे छोटे ट्रेडर्स, जो कपड़ों की दुकानें हैं, नमकीन की दुकानें हैं, सब बढ़िया सजी हुई थी और पूरा मार्केट इतना सुंदर, पूरा लखनऊ इतना खूबसूरत लग रहा था। पूरा मैंने अपने कैमरे से उसको कैप्चर किया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। और अब तो थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है, तो बस शीशे डाउन करके और शहर भर में घूमो। दिवाली इतनी खूबसूरत, सबसे बेस्ट फेस्टिवल मुझे ये लगता है। इतनी सुंदर लाइट्स लगती है, सबके चेहरों पे एकदम खुशियाँ छाई रहती है। टच वुड, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है दिवाली, बेस्ट फेस्टिवल लगता है मुझे। तो लखनऊ में भी जितने बड़े बड़े चौराहे हैं सब बहुत ही खूबसूरत सजे हुए थे। तो हम लोगों ने पूरा गाड़ी से उसको पूरा चक्कर लगाया, एकदम गोल गोल चक्कर लगा के, और उसको हम लोगों ने कैमरे से पूरा कैप्चर किया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। पूरे चौराहे का हमने गोल चक्कर लगाया एकदम। और फिर ये मुख्यमंत्री आवास, इसके सामने से निकले और पुलिस वाले खड़े हुए थे, उनको मैंने सैल्यूट किया और उन्होंने रिटर्न में मुझे सैल्यूट किया। अजब माहौल था। और इतनी खूबसूरत लाइट्स लगी हुई है मुख्यमंत्री और आवास के पास में और राजभवन के पास में। बहुत खूबसूरत लाइटें इस बार लगी है। और बस ऐसे मन करता है रोज शाम को जो है निकल जाओ और अपना घूमो, बस लाइट्स देखो यहाँ वहाँ। कभी किसी एरिया के लिए निकल जाओ, कभी किसी एरिया में। पूरा लखनऊ सजा हुआ है बहुत अच्छे से। दिन भर तो पूरा काम करने में निकल जाता है, पता ही नहीं लगता है कि कब पूरा दिन खत्म हो जाता है। अदरवाइज उतना दिन भर हम लोग को काम करने की आदत भी नहीं है, लेकिन अभी आजकल मैं देख रही हूँ कि दिवाली के चलते पूरा दिन भर हम लोग काम करते रहते हैं। कभी कुछ बना रहे हैं, पूरा माइंड ऑक्यूपाइड रहता है। कभी कुछ बना रहे हैं, कभी लाइट्स लगा रहे हैं, कभी रंगोली की तैयारी कर रहे हैं, कभी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, कभी बाजार जा रहे हैं। और ये देखिए, ये एक और चौराहा जहाँ पे फिर से वैसे ही झालर टाइप की बहुत ही सुंदर लाइट्स लगी हुई थी। तो बस पूरा दिन कहाँ निकल जाता है बिल्कुल पता ही नहीं लगता है, वैसे ही काम करते करते। और शाम होती है और फिर लगता है चलो अब कहीं पे घूमने चलते हैं। जब बच्चे साथ में होते हैं ना तो एक अलग तरह की दिवाली होती है और उसकी रौनक बिल्कुल अलग होती है। जब बच्चे रहते हैं तो पटाखों की जिद रहती है, मिठाई की जिद रहती है, घूमने की जिद रहती है, नए कपड़े सिलवाने हैं। बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग तरह की डिमांड्स करते हैं। लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं ना घर से, फिर उसके बाद दिवाली जो है वो बिल्कुल अलग तरह की हो जाती है। अब हम लोग दोनों मियाँ बीवी हैं, बस अपना जो मनाया बनाया, अपना खाया। हाँ, लेकिन मैं कढ़ाई ज़रूर चढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ट्रेडिशन है, तो वो फॉलो करना चाहिए। तो कुछ भी, एक मीठा और एक नमकीन तो मैं बना ही लेती हूँ। पिछले 4-5 सालों से, जब से मेरी बेटी की शादी हुई, तब से कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बना ही लेती हूँ ताकि जो है लगे कि हाँ फेस्टिवल है। और जहाँ तक होता है वहाँ तक फॉलो करते हैं। जैसे पहले हम लोग दिवाली मनाते थे, लाइट्स लगाते थे और कुछ नए कपड़े सिलवाते थे या नए कपड़े लेकर आते थे, वो भी फॉलो करती हूँ, उस रिचुअल को भी फॉलो करती हूँ। और जहाँ तक होता है ताश पार्टी और दिवाली पार्टी, ये सब भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। और ये हम लोग आ गए थे यहाँ से विधानसभा की तरफ और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था विधानसभा।
यहाँ पे इतनी रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी, अभी आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे यहाँ के। आमने सामने की दोनों बिल्डिंग्स में जो है इतनी बढ़िया लाइट्स लगी हुई थी, ये इस तरह से। इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और वहाँ से फिर हम लोग गंजिंग करने आ गए हजरतगंज में। ये हजरतगंज के नज़ारे हैं, लोग आराम से वहाँ पे कपल्स हाथों में हाथ डाल के घूमते हुए दिवाली की रौनक का मज़ा लेते हुए। बीच बीच में जाम लग जाता है, लेकिन हजरतगंज का जाम जो है वो सबको चलता है। मुझे लगता है कि लखनऊ में तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो दिवाली पे हजरतगंज ना आके लाइट्स देखता ना हो। ऐसा तो कोई भी इंसान लखनऊ में नहीं होगा। सब लोग गंज तो आना ही चाहते हैं, क्योंकि गंज का एक अलग ही, बिल्कुल उसका एक अलग ही नज़ारा है, एकदम अलग ही उसका फील है। बिल्कुल हंसते मुस्कुराते चेहरे देख के मन को बड़ी तसल्ली होती है। बहुत अच्छा लगता है इतने अच्छे हंसते मुस्कुराते चेहरे। कोई लोग यहाँ पे भी इस दिन 2 दिन रह गए थे दिवाली को, तो लोग यहाँ पे अपने सूटकेसेस लेके, और कुछ लोग दिखे मुझे जो कि जा रहे थे अपने अपने घर, शायद जा रहे होंगे दिवाली मनाने, घर की दिवाली मनाने। मन में एक अलग सी ही बात होगी कि इस बार दिवाली कुछ और होगी, बिल्कुल खास दिवाली होगी इस बार। बच्चों की भी छुट्टियां हो गई है स्कूलों की, तो बच्चे भी जो है वो खूब एंजॉय कर रहे हैं इस बार दिवाली, बिकॉज सैटरडे संडे पड़ गया है, तो लोग अपना आराम से, बच्चों की भी छुट्टी है। जिन लोग बाहर जाते हैं यहाँ से कहीं अपने घर दिवाली मनाने जाते हैं, उनको भी कन्वीनियंट है बच्चों की छुट्टी का। और बच्चों की बात चलती है तो मेरा तो खुद ही मन जो है वो बरबस अपने बचपन में चला जाता है, जब वो माँ हमारी जो है वो मठरी लड्डू बनाती थी, और हम लोग बस वहाँ पे बैठ के मठरी को गोदते थे, और फिर तब बाद में खाने को मिलती थी। और उसके भी पहले वाली जो दिवाली थी उसमें तो हमारे दादाजी जो है वो सारे पोते पोतियों को एक लाइन में खड़ा करते थे, और सबके हाथ में एक 10-10 रुपए का नोट थमाते थे, और बोलते थे जाओ बाजार जाके अपने लिए कोई खिलौना खरीद लो। और हम सब लोग अपने पापा मम्मी के साथ में जाते थे और दिवाली का खिलौना खरीद के लाते थे। और शाम को जो है वो खुद हमारे जो दादाजी थे वो खुद बैठ के और उन खिलौनों को चलवा के हम लोगों से, चाबी वाले खिलौने आते थे, और चाबी वाले खिलौने वो हमसे चलवा के देखते थे कि आपने क्या खरीदा। सब लोग उनको चला के वो दिखाते थे खिलौने, बड़े खुश होते थे वो ऐसी यादें हैं जो बिल्कुल अंदर बसी हुई हैं, और वो जल्दी से निकल नहीं सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी यादें जो है वो हमें छोड़ेंगी, क्योंकि वो यादें सबसे बचपन की जो यादें होती हैं वो हमारी सबसे प्रिय यादें होती हैं, वेरी क्लोज टू योर हार्ट। और ये शहर भर की लाइटें, पूरा शहर हम लोगों ने उस दिन नापा था, ऐसे लग रहा था। ये तो किसी होटल के ऊपर बहुत ही खूबसूरत उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था लाइट्स का, बहुत अच्छी लाइट्स थी। और अभी तो दिवाली का दिन आना बाकी है, पर दिल पहले से ही त्योहार मना रहा है। हर मुस्कुराता चेहरा, हर जगमगाती गली कहती है कि रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी जलाओ, भीतर भी जलाओ। और फिर आ गया धनतेरस का दिन, और धनतेरस के दिन सब लोग लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं, तो हम लोग भी बाज़ार पहुंच गए लक्ष्मी गणेश खरीदने। 2 दिन पहले के रश को देखते हुए हम लोगों ने सोचा आज तो हम लोग योगा क्लास ख़त्म करके और सुबह सुबह ही मार्केट पहुंच जाएंगे। तो बस हम लोग सुबह 8 साढ़े 8 बजे ही जो है मार्केट खुलते ही हम लोग मार्केट पहुंच गए थे।
और वहाँ पे देखा बहुत ही सुंदर सुंदर लक्ष्मी गणेश। मुझे तो सारे ही बहुत अच्छे लग रहे थे, इसमें से क्या छोड़ूं और क्या एक सेलेक्ट करूं यही समझ नहीं आ रहा था। मूर्ति कोई कहता है लेफ़्ट में होनी चाहिए गणेश जी की जो ट्रंक होती है, और कोई कहता है राइट में होनी चाहिए। समझ नहीं आता है लेफ़्ट राइट कौन सी होनी चाहिए। तो बस किसी ने बताया राइट में होनी चाहिए, तो मैंने राइट वाली ले ली। और दिए ज़रूर मैं ख़रीदती हूँ, और स्पेशली जो इस तरह के कुम्हार होते हैं उनके पास से दिए ख़रीद लेती हूँ। तो दिए मैंने ख़रीद लिए अपने घर के लिए। और बाज़ार का तो रंग बहुत ही अच्छा था, सुंदर। और ये सारे मिट्टी के खिलौने जिसमें गुल्लक थी और ये दिए जो थे, और उसके अलावा ये छोटी सी गुजरिया बोलते हैं इसको, जो कि हाँ ऐसे दिए लेके खड़ी होती है। ये बहुत सुंदर लगती है मुझे, तो ये एक पेयर ख़रीद लिया मैंने। और इसमें गाय होती है, हाथी होता है, चूल्हा चक्की होती है, एक ये चौगड़ा होता है, और घड़े होते हैं, घर बने होते हैं। तो ये बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने। अभी तो गैस के सिलेंडर भी होने लगे हैं, ये मॉडर्न ज़माना है, तो गैस के सिलेंडर भी होते हैं। जैसे चूल्हा चक्की होता था हमारे ज़माने में, मिट्टी के बने हुए चूल्हा चक्की। और ये रंगीन दिए हैंड पेंटेड, ये भी बहुत खूबसूरत थे। तो ये मैंने एक जोड़ी ख़रीद लिया नीले वाला, और ये मुझे अच्छा लगा कॉम्बिनेशन, तो ये मैंने इनसे ले लिया। ये लेके आगे बढ़े। यहाँ पे खील, बतासे, पूजा का सामान, झाड़ू भी ख़रीदी जाती है। और जो चीज़ें ख़रीदी जाती है मेरे को ज़्यादा पता था नहीं, तो बस जो मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़ी रील्स देखी, उसमें से जो समझ आया वो मैंने ले लिया, बस पूजा के लिए। लेकिन बाज़ार सुंदर बहुत सजा हुआ था, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इतने सुंदर सामान आजकल मिलने लगे हैं हर तरफ, किसी भी तरफ आप चले जाओ, जहाँ भी दिवाली का मार्केट लगा होगा, सब जगह सुंदर सामान ही मिल रहा होगा। मुझे तो लगता है कि क्या छोड़ूं और क्या ले जाऊं। और ये खील बतासे बहुत तरह के। ये फूलों की माला जो मैंने धो धा के रखी थी, वो मैंने ऐसे लटकाई, तो मेरे हस्बैंड ने फटाफट 2-3 फ़ोटो खींच ली। तो बस ये मैं इनको लगाने जा रही थी मेन गेट के ऊपर, तो मैंने सोचा डेकोरेशन सुबह ही ख़त्म कर लूँ। ये दरवाज़ों पे मैंने जो है डबल टेप से थोड़े ये फ्लावर्स सजा दिए, बंधनवार लगा दिया, जो अभी लेकर आए थे बाज़ार से। दरवाज़ों पे मैंने जो है ये इस तरीके से फ्लावर्स सजा दिए। ऐसे लगता है एक एक काम जब होता जाता है ना, तो ऐसे लगता है अच्छा ये भी काम हो गया, दिवाली का सजाना था, लो अब सजा भी दिया। शॉपिंग करनी थी, लो शॉपिंग भी हो गई। बस ऐसे लगता है कि चलो सारे काम ख़त्म हो रहे हैं। बस ऐसे लगा के, और ये काम मेरा आज का ख़त्म हुआ। और फिर नंबर आया नाश्ता बनाने का। तो मेरे हस्बैंड बोले आज मैं सारे आटे मिला के और मठरी बनाऊंगा और नमकीन पारे बनाऊंगा। तो इन्होंने ये अपने आप से, आपको पता है ये अपने आप से इन्होंने आटा गूंदा है। इसमें तरह तरह के आटे मिलाए हैं इन्होंने। इसमें जो है गेहूं का आटा और सूजी और बाजरी का आटा, रागी का आटा और तिल, और जो इनको अच्छा लगा वो बस सारे आटे इन्होंने मिला लिए, और उससे जो है इन्होंने नमकीन पारे बनाए। और साथ में जो बना के जब नमकीन पारे बोर हो गए, तो बोले अब मैं थोड़ी मठरी बना लेता हूँ। फिर इन्होंने बीच में मठरी बनाई, और मैंने कहा लाओ मैं भी थोड़ा हाथ लगा दूँ, नहीं तो सब लोग कहेंगे कि बस हस्बैंड से ही सारा काम कराती रहती है और अपना वीडियो बनाती रहती है। तो मैंने भी जो है थोड़ा सा उसमें कलछी घुमा ली। और लेकिन मैंने बाद में खा के देखे, बहुत यमी बने थे। बीच में इन्होंने चाट मसाला भी डाला था इसके अंदर, चाट मसाला डाल के और तिल डाल के, किसी में चिली फ्लेक्स डाल दिए। इन्होंने अपने आप से कोई रेसिपी बनाई है, और ये बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी बहुत है। तो और ये लड्डू, ये जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, ये मैंने उसको बना के भेजे, बेसन के लड्डू। और इस तरीके से जो है दिवाली की तैयारी पूरी हुई। ये हमारे अपार्टमेंट में बहुत सुंदर लाइट्स लगी हुई थी, ये वहाँ का वीडियो है नीचे। और
ये घर की लाइट्स, घर में थोड़ी थोड़ी लाइट्स हम लोगों ने लगा ली थी। सोचा थोड़ा तो सजा लें घर को, क्योंकि वो जो मेरी डॉटर है ना, वो भी वहाँ से बैठे पूछती रहती है आपने कौन सी लाइट लगाई, आपने कहाँ कहाँ लाइट्स लगाई। तो उसको भी वीडियो बना के भेजना पड़ता है कि देखो लाइट्स लगाई हैं हमने, यहाँ लगाई वहाँ लगाई, उसको सब कुछ बताना पड़ता है, नहीं तो बहुत दुखी हो जाती है आपने क्यों नहीं लगाई लाइट्स, फिर उसका जवाब कौन देगा। इसलिए हम लोग जो है लाइट्स भी लगाते हैं, मीठा भी बनाते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और करना भी चाहिए, मुझे लगता है अपने लिए करना चाहिए। बस इस तरीके से जो है हमारी दिवाली की तैयारी कंप्लीट हुई। अब कल का इंतज़ार है जब लक्ष्मी पूजन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और मेरे पेज को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।